चलो मैं भी आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी ऐसी कि जिसे सुनकर हंसी से आप लोटपोट हो जाओगे। ऐसी ही एक कहानी अरविंद केजरीवाल ने सुनाई थी और इसी कहानी के कारण आज अरविंद केजरीवाल ऐसे चक्कर में फंसा है कि अब निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए उस चक्कर में फंसे भूतपूर्व राजा की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, पहले एक राजा था और यह राजा पहले प्रजा के नौकर के रूप में काम करता था। ऐसा नौकर जो प्रजा से ही तनख्वाह लेकर प्रजा की सेवा करने का काम करता था। लेकिन उस दिन उस राजा को लगा कि अब नौकर नहीं, राजा बनकर काम करना चाहिए। तो राजा ने एक महात्मा के आंदोलन में सहभागी होने का प्रण कर लिया और उसमें मुझे राजनीति में नहीं जाना है कहा। ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र का एक राजा मुझे ये नहीं करना है कहता है और वो कर देता है। वैसे ही इस राजा ने महात्मा के आंदोलन में जाकर मुझे राजनीति में जाना है नहीं कहा और उसके बाद वो राजनीति में आ गया और फिर अपने ही प्रदेश का राजा बन गया। फिर राजा ने अपने ही राज्यसभा गृह में एक बात कह दी। बड़े चक्रवर्ती राजा को अनपढ़ कह दिया, चौथी पास कह दिया और राजा को चौथी पास कहकर राजा की डिग्री ही फेंक बता दी। जब राजा की डिग्री फेंक बता दी तो डिग्री देने वाली संस्था चली गई कोर्ट। अब सबसे पहले उसने एक बार नहीं 2 बार कहा है। पहली वाली बात मैं आपको दिखाता हूं, भरी सभा में पंजाब में कहा है, वो थोड़ा सुन लीजिए। चौथी पास राजा एक महान देश के गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। बहुत गरीब परिवार था। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल में एडमिशन ले लिया, सरकारी स्कूल था। बच्चे का मन नहीं करता था पढ़ाई लिखाई में। चौथी क्लास के बाद बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी। उसी गांव के पास एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। तो बच्चा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था। भाषण बड़े अच्छा देता था। वो बचपन से ही उसको भाषण देने की लत थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होके बच्चा देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, पढ़ा लिखा था नहीं, समझ थी नहीं, बेवकूफ था। जब अफसर उसके पास फाइल लेके आते उसे कुछ समझ ही नहीं थी। अफसर उससे जो मर्जी साइन करा के ले जाते, जो मर्जी साइन करा के, उल्टा सीधा सब कुछ साइन कर देता था वो बेवकूफ राजा, अनपढ़ राजा, चौथी पास राजा। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगा कि लोग मेरे को अनपढ़ कहते हैं। तो एक दिन राजा ने किसी को कह के एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। एमए की डिग्री। राजा बोला मैं एमए हूं। जनता को तो सच्चाई पता थी। जनता को पता था अनपढ़ राजा है, चौथी पास है, डिग्री फर्जी है। बस इतना कहकर चुप नहीं बैठता ये। इसने यही बात दिल्ली के विधानसभा में भी कह दी। सुन लीजिए वो बात। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था। उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी। चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। अब ज्योतिषी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया एमए की। बोला मैं एमए हूं। तो लोगों को लगा यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमारा राजा। सुना, थोड़ा थोड़ा सुनाया है, बहुत कुछ नहीं सुनाया है क्योंकि आगे वाली कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सुनाया। एक बार नहीं, 2 बार बोला। जानबूझकर बोला है, सोच समझकर बोला है। और ये कहानी मोदी के ऊपर थी, मोदी को डिग्री देने वाले गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर थी। अब बोला केजरीवाल ने, बोला तो बोला, मोदी के ऊपर बोला और केस कर दी गुजरात यूनिवर्सिटी ने, मानहानि का दावा कर दिया।
जब मानहानि का दावा ट्रायल कोर्ट में चलने लगा और समन आने लगा तो इस समन को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कह दिया ना बाबा ना, यह समन तो रुकेगा नहीं। जब हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं तो केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और कहा कि इस समन को रोक दो। कोर्ट ने कहा क्यों रोके? इससे पहले संजय सिंह के मामले में इसी कोर्ट ने अलग रवैया अपनाया है, हम क्यों रोके? नहीं रोकेंगे तो नहीं रोका। फिर वहां पर उठ खड़े हुए सिंघवी साहब, उन्होंने कहा कि यह तो माफी मांगने के लिए तैयार है। जब माफी मांगने वाली बात आई तो सॉलिसिटर जनरल खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जज साहब ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार यही बात करते आया है, हर एक किसी की बदनामी कर देता है फिर माफी मांग लेता है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। पहले अरुण जेटली के लिए ऐसे ही अपशब्द कहे गए थे, फिर अरुण जेटली कोर्ट जाने के लगे तो माफी मांग ली गई। नितिन गडकरी के लिए ऐसे ही अपशब्द कहे गए थे, उनकी भी मानहानि की गई थी, फिर नितिन गडकरी ने केस करने की बात कर दी तो चले माफी मांगने। ये बार बार किसी की बदनामी करते हैं और बार बार माफी मांगने चले आते हैं, ऐसे तो नहीं चलता ना। ये हर किसी का अपमान करे, हर किसी की बदनामी करे और चले आए माफी मांगने। अब देश के प्रधानमंत्री की बात है, कैसे चलेगा ऐसे? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसको माफ करना है वो कर दे, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। ये केस चलेगा, ये मानहानि का दावा चलेगा। अब अभिषेक मनु सिंघवी के लिए, केजरीवाल के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया भाई, क्योंकि अभी अभी तो जमानत पर छूटे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। अब किसी की मानहानि के मामले में केस चलने लगा तो कहीं फिर से अंदर न चले जाए, यही डर है। केजरीवाल की बात देखिए कैसी होती है, ये अपना मुंह उठाकर बोल देते हैं किसी के लिए भी, और जब दावा चलने लगता है, केस चलने लगता है तो माफी मांगने लगता है। अब केजरीवाल का यही चक्कर, उसी में केजरीवाल फंसे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा मैं ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपने ही चक्कर में फंसता जा रहा है। नमस्ते।